शंकर जी के ही एक अवतार हुए हैं, शंकर जी के ही साक्षात अवतार। कौन? जगत गुरु शंकराचार्य भगवान। उनके बारे में प्रसिद्ध श्लोक है, शंकरम शंकराचार्यम। शंकर ही शंकराचार्य के रूप में आए थे। जिसकी कथा आप सुनोगे पांडित तक, वही शंकराचार्य के रूप में संसार में आए थे। उन्होंने एक श्लोक समाज को दिया था लिख करके कि दुर्लभम त्रयम एतत्, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है। बहुत ध्यान देकर समझिएगा। दुर्लभम त्रयम, कौन कौन? दुर्लभ माने मुश्किल से मिलने वाली, बड़े भाग्य से मिलती हैं, कृपा से मिलती हैं। तीन चीजें। बाकी तो सुतदारा और लक्ष्मी तो पापियों के घरों, पैसा हो जाना, 4-6 मकान हो जाना, लड़के बच्चे हो जाना, ये तो पापी के यहां भी होता है। पुण्यात्माओं से अधिक पैसा तो पापी कमा ले रहे हैं। बेईमानी करने वाले, घोटाले करने वाले पूरा संगमरमर की कोठी खड़ी करते हैं। 3 साल के अंदर अंदर ले आते हैं 5-6 गाड़ी 20-20 लाख रुपए वाली। तो पैसा कमा लेना तो पापियों के भी बाएं हाथ तक खेल है। पैसा होना बड़ी बात नहीं है, बीवी होना बड़ी बात नहीं, बच्चे होना बड़ी बात नहीं, मकान होना बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े पापियों के यहां भी होता सब कुछ है। तीन चीजें दुर्लभ हैं और शंकराचार्य जी कहते हैं देवानुग्रह हेतुकम, ये केवल उस प्रभु की कृपा से तीन वस्तुएं प्राप्त होती, केवल प्रभु कृपा से। कौन कौन सी? तो पहली चीज है मनुष्यत्वम। मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम माने मनुष्य का जीवन। ये जो हमको आपको मिला है ना, ये जो पाए बैठे हो, इसको अब हल्के में ले कोई तो ले ले कि मम्मी पापा का ब्याह हुआ तो हम पैदा हो गए। वो आपका भ्रम खाली है। मम्मी पापा के ब्याह से अगर बच्चे होते होते तो निर्वंशी है, उनकी शादी नहीं हुई क्या? जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी तो उनकी भी हो चुकी है, दुनिया भर की दवाई कर रहे हैं, दुनिया भर के संतान गोपाल का जाप करा रहे हैं, दुनिया भर के हरवंश पुराण सुन रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे। कितने दवाई में लाखों रुपया करोड़ों खर्च कर दिया, बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे। तो ये मत मानना कि मम्मी पापा का ब्याह हुआ और हमारा जन्म हुआ, गलत। शंकराचार्य जी कहते हैं मनुष्य का जन्म मम्मी पापा का दिया नहीं होता है, माता पिता की देन इसमें कुछ नहीं है। देवानुग्रह हेतुकम, कब हुक करी करुणा नर देही, ये नर देही। देत ईश, माता पिता नहीं, देत ईश, परमात्मा इसको देता है स्पेशल कृपा के माध्यम से। देत ईश बिनु हेतु सनेही। तो एक तो मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, भगवान की बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। ध्यान देकर समझते रहेगा। दूसरी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शंकराचार्य भगवान ने कहा है। दूसरी दुर्लभ क्या है? मुमुक्षत्वम। अगर मानव का जीवन मिल भी गया बाय चांस, तो इसको पाने के बाद मुमुक्षा पैदा होना इसके अंदर बहुत दुर्लभ है। मुमुक्षा माने, मुमुक्षा माने होता है मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा माने होता है कल्याण की इच्छा, मुमुक्षा माने होता है भवसागर पार जाने की इच्छा। ये बड़े भाग्य से पैदा होती है। रावण जैसे राक्षस के अंदर भी ये इच्छा पैदा हो गई थी। रावण की कथा हालांकि इसमें नहीं आएगी, लेकिन रावण के अंदर भी इच्छा मोक्ष की ही थी। वो जो जानकी जी को उठाया है और राम जी से बैर किया है, अगर उसका मूल खोजो कि क्यों बैर किया उसने राम जी से, वो सीता का हरण क्यों किया? राक्षस था इसलिए किया? नहीं, उसकी स्कीम सुनिए पहले रामायण में। तो मैं जाए बैर हठ करी हो और प्रभु सर प्राण तजे, राम जी के बाणों से मरूंगा और भव तरी हूं, भवसागर पार हो जाऊंगा। रावण जैसे राक्षस के अंदर भी मुमुक्षा है, कल्याण की इच्छा है। लेकिन अपने को चेक करें हम लोग, 2-4% को छोड़ दो, खाली 5% अधिकतम मान लो। मनुष्य का जीवन तो मिल गया, लेकिन मुमुक्षा कहां है? कल्याण की इच्छा कहां है? हाँ? प्लाट की इच्छा है, नौकरी की इच्छा है, शादी की इच्छा है, स्वास्थ्य की इच्छा है, पैसों की इच्छा है, पोता पोतरा 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 हाँ, पोतरा की इच्छा है। बाबा पंडित जी बहुरिया आए, 6 साल हो गए, पोतरा नहीं हो रहा है। हाँ? पोतरा की इच्छा है। बाकी एक एक चीज की इच्छा हमारे अंदर है, लेकिन कल्याण की इच्छा कहीं है? बड़ी दुर्लभ चीज है ये। देवानुग्रह हेतुकम, जब प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब कहीं मनुष्य जीवन को पाने के बाद कल्याण की इच्छा पैदा होती। कहां है? अच्छा, एक बात और जान लो, कल्याण की इच्छा न होने का कारण जानते हो क्या है?
कल्याण की इच्छा क्यों नहीं, पार होने की इच्छा क्यों नहीं पैदा हो रही मेरे अंदर? इसका कारण है हम लोगों ने कारागृह को ही गृह मान लिया, इसलिए छूटने की इच्छा नहीं हो रही। ये हमारी आपकी भूल है कि हमने, वास्तव में ये संसार जेल है, वास्तविक अर्थों में ये संसार को कारागृह माना गया है। जिस घर को आप घर माने हो वो घर कारागृह है। लेकिन हम लोगों ने क्या गलती पा लिया है कि कारागृह नहीं है, ये हमारा गृह है, हमारा घर है, ये माई स्वीट होम। और यही कारण है कि हमने जेल को स्वीट होम बना दिया कि हमारा तो ये घर है, हमारा घर है। इसलिए अच्छा एक बात बताओ, जिसको जेल में ही मजा आ रहा हो तो जमानत की अप्लाई काहे करेगा वो? जिसको जेल में ही सारा सुख मिलना शुरू हो जाए, जो जेल को ही घर मान ले, स्वीट होम मान ले, वो जमानत के लिए अप्लाई क्यों करेगा? तो कल्याण की इच्छा न पैदा होने का, मुमुक्षा न पैदा होने का कारण एक ये भी है कि हमने इसको ही सब कुछ मान रखा है, इसको ही सब कुछ, यही सब कुछ है, ये बंधन है, इसको हम, इससे हमको छूटना है। बड़े भाग्य से पैदा होती इच्छा है। और अगर दो ही चीजें हो भी जाए, मानव का जीवन मिल जाए और कल्याण की इच्छा भी पैदा हो जाए, तो जगत गुरु भगवान ने कहा था एक तीसरी वस्तु बहुत दुर्लभ, तीसरी वस्तु, मनुष्य का जीवन मिल गया और कल्याण की इच्छा भी पैदा हो गई, मान लो, तो तीसरा आइटम बहुत दुर्लभ है, ये बहुत कृपा से मिलता है, वो है कल्याण का रास्ता बताने वाले संत महापुरुषों की संगत मिलना। ये बहुत कठिन है। देखो अंगूठी देने वाले तो मिल जाएंगे बहुत, और तमाम कुछ करने वाले, भभूत देने वाले तमाम घूम रहे हैं, लेकिन कल्याण का वास्तविक रास्ता बताने वाले, सच्चे अर्थों में कल्याण इस पथ पर आपका हो सकता है, ये रास्ता बताने वाले महापुरुषों की संगत बहुत दुर्लभ है। महापुरुष संश्रया जगत गुरु भगवान कहते हैं। और ये तीनों चीजें कम मिलती हैं, देवानुग्रह हेतुकम, अति हरि कृपा, थोड़ी मोड़ी नहीं, 150 ग्राम कृपा नहीं, जिसके ऊपर कुंटलों कृपा राम जी करते हैं, कुंटलों की मात्रा में। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। और अपने को आप देखो, आप तीनों पा चुके हो, मनुष्य का जीवन, मनुष्यत्वम, और कल्याण की इच्छा अगर न होती तो आप यहां आते क्यों, है ना? तो गांव में इतने लोग रहते हैं क्या? और भी तो लोग, कुछ लोग हैं गांव में, कुछ लोग इसी गांव के 24 तारीख तो नहीं आ पाएंगे, देखना आप, इसी गांव के 24 तारीख बीत जाएगी, आ नहीं पाएंगे। पंडित जी रोज फोन लगाएंगे, बस थोड़ा काम है, बस निपटा दें, थोड़ा काम बचा निपटा दें। और 24 तारीख तक इसी गांव के कई लोग, 2-4 ऐसे होंगे, पंडाल इस दरबार तक आ नहीं पाएंगे। क्यों? कृपा नहीं है, इसलिए कृपा नहीं है, बुलावा नहीं गया है, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे ऐसे काम फंस जाएंगे, आना चाहेंगे तभी नहीं आ पाएंगे। तो आप मनुष्य का जीवन भी पाए बैठे हो, कल्याण की इच्छा तो है ही है, ना होती तो आप यहां क्यों आते, कथा सुनने क्यों आते? और सुंदर शिव कथा सुनेंगे, सत्संग भी आपको मिलेगा, है ना? तो अभी गुरु जी दर्शन देंगे आपको, संतों का संगम होगा, समागम होगा। तो तीन जो दुर्लभ चीजें हैं वो तीनों आपको मिली हुई हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि आप अपने भाग्य पर ही, इतने भाग्यशाली आप हैं, मनुष्य का जीवन, कल्याण की इच्छा और ऐसे महापुरुषों का दर्शन भी आप अभी पाओगे। तो तीन की तीनों आपको मिल रही हैं, सो एक बार अपने भाग्य पर ही ताली बजाओ जोरदार। ये आपका ही सौभाग्य है, अपने भाग्य पर इतना ही है कि कथा भी मिल रही है, मनुष्य का जीवन भी मिला हुआ है और कल्याण की इच्छा भी आपके अंदर, तभी तो आप यहां बैठे हुए हो। कौन यहां बैठ सकता है?